अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता नशिस्त में ये बात अर्ज़ की गई थी, नेटवर्क मार्केटिंग से मुताल्लिक़ तफ़सील से आप हज़रात के सामने कुछ बातें क़िस्तवार अर्ज़ की जाएंगी। इस दूसरी नशिस्त में आप हज़रात के सामने नेटवर्क मार्केटिंग की क़बाहत कि ये इसके अंदर क्या बुराइयां पाई जाती हैं और क्या मफासिद और ख़राबियां पाई जाती हैं, इस मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। शरीयत में हलाल तरीक़े से मेहनत करके कमाने की खूब इजाज़त है, बल्कि तरग़ीब है। अंबिया ने तिजारतें की, सहाबा औलिया ने तिजारतें की और आला पैमाने पर उनकी तिजारतें रही हैं। और ताजिर को जो सादिक़ हो और अमीन हो, उसे नबियों के सफ़ में खड़ा करने की खुशखबरी सुनाई गई है। शरीयत में खूब मेहनत से कमाना हरगिज़ मना नहीं है, बल्कि कमाने पर भी अजर है और सही मसरफ़ में ख़र्च करने पर भी अजर है। आप पूरे दुनिया के करोड़पति बन जाएं, पूरे दुनिया के लखपति बिलियनर मिलियनर आप बन जाएं, शरीयत इसे पसंद करती है, बशर्ते कि हलाल तरीक़े से कमाया जाए और माल का हक़ अदा किया जाए और उसे सही मसरफ़ में ख़र्च किया जाए, सही नीयत से कमाया जाए। लेकिन यहाँ पर नौजवानों में सुस्ती और काहिली की वजह से जल्दी मालदार बनने का शौक़, कम वक्त में बहुत बैंक बैलेंस जमा हो जाना, पूरी जवानी में ही बुढ़ापे की भी ख्वाहिशात पूरी हो जाना, उसके लिए आदमी जितना जल्दी हो सके 20-25 साल 18-19 साल में ही अपनी एक भारी गाड़ी हो, अपना एक ज़ाती मकान हो, अपना बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, इसलिए हम पार्ट टाइम ये जॉब कर लेते हैं। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले अहबाब भी जब इसकी मेंबर साजी करते हैं तो ऐसा जहन बनाते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप फ़लाँ बिज़नेस कर रहे हैं, आप फ़लाँ जगह टीचिंग कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप 1 घंटा 2 घंटे रोज़ाना इसके लिए देंगे, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इसके इस्तेमाल के ये फ़ायदे हैं। अब मखसूस प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे शैम्पू है, साबुन है, टूथपेस्ट है और कोई 2-4 तेल है या इस तरह की बाज़ चीज़ें रहती हैं। घुमा फिरा के 10-15 चीज़ों में ही वह कंपनी घूमती है। और बाज़ कंपनियां तो ऐसी हैं जो दूसरी कंपनियों के कपड़े लाकर अपनी कंपनी का लेबल लगाकर बराए नाम उसे प्रोडक्ट्स दिया जाता है। असल तो मकसूद ये रहता है कि मेंबर साजी हो, चैन सिस्टम के तौर पे एक दूसरे को मेंबर बनाते जाएं। तो कंपनी में 2 चीज़ें समझने की रहती हैं, एक यह है कि मेंबर साजी, दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करना, ख़रीदना और उसे इस्तेमाल करके आगे उसे बेचना। नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियों में मेंबर साजी ही असल है। मसनूआत और कंपनी के सामान ख़रीदना इस्तेमाल करना हरगिज़ असल नहीं है। इसकी कई वजूहात हैं। इसीलिए जब भी इस कंपनी का कोई पाम्फलेट हो या इसकी मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो या एक मेंबर दूसरे मेंबर की जब जहन साजी करता है, उसे समझाता है, तो उस मौके पर मसनूआत का फ़ायदा, उसके इस्तेमाल की अहमियत और दूसरे कंपनियों के मसनूआत के नुकसानात कम बयान करेगा। उससे ज़्यादा सामने वाले को तरगीब इस बात की देगा कि आप पार्ट टाइम अगर ये कर लेंगे तो इतने लाख रुपए आपकी मंथली इनकम हो सकती है। उसकी शक्ल क्या बयान करेंगे कि आप मेंबर बन जाएं और इतना सामान 3000 का फ़लाँ इतने हज़ार का ख़रीद लें, फिर उसके बाद वो आप इस्तेमाल करें। बस आपको क्या करना है, दुकान चेंज करना है। बस आप टूथपेस्ट से यहाँ से ख़रीदते थे, फ़लाँ कंपनी का ख़रीदते थे, अब इस कंपनी का ख़रीद लीजिए। आप साबुन फ़लाँ कंपनी का यूज़ करते थे, अब ये यूज़ कर लीजिए। बर्तन धोने वाला आप फ़लाँ यूज़ करते थे, अब ये यूज़ कर लीजिए। दुकान चेंज कर लीजिए बस। अब उसके बाद सामान की इतनी तरगीब हो गई, उसके थोड़े 4 फ़वाइद हो गए। अब अगर ये फ़वाइद मकसूद हों, दूसरी कंपनियों में फ़ायदे नहीं पाए जाते हैं, जबकि सारी दुनिया में इस तरह की खुलेआम कंपनियां चल रही हैं, उसमें नुकसानात ज़्यादा हैं, तो उस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है।
और यही कंपनियां बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही हैं, नुकसानात से बचाना चाह रही हैं, तो सवाल ये है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट्स इतना महंगा क्यों होता है? जब कौम की खिदमत मकसूद है तो इतना महंगा क्यों बेचा जाता है? एक टूथपेस्ट आप मार्केट से ख़रीदें 50-60 रुपये में मिलेगा, यहाँ ख़रीदेंगे आपको 200 रुपये में मिलेगा, 4 गुना ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात, अगर आपको कौम को फ़ायदा पहुंचाना मकसूद है तो इतना छुपे छुपे कारोबार क्यों करते हैं? इन कंपनियों के कारोबार के लिए मुस्तकिल इसका मेंबर बनना ज़रूरी है और इसका कोई ना कोई ऐसा चैन सिस्टम से मिला जुला निज़ाम रहता है कि उससे बाहर कहीं मार्केट में आपको इस कंपनी का सामान नहीं मिलता। ख़रीदने के लिए आपको या तो मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं मेंबर नहीं बनेंगे तो आपकी रियायत नहीं की जाएगी। अगर रियायत हो भी रही है तो जिससे आप ख़रीद रहे हैं वो आपको अपना मेंबर खुद बना लेगा। बहरहाल मेंबर साजी इसमें असल होती है, आप मेंबर बने और आपके नीचे 3 को मेंबर बना दें, वो 3 और 3 को बना देंगे, वो 3 और 6 को बना देंगे, वो 6 और 6 को बना देंगे। इस तरह 100 आदमी आपके नीचे आ गए, आप बैठ के रहें मस्त, आप बस आपको इनकम आती रहेगी माहाना आपके अकाउंट में 50,000, लाख, 2 लाख रुपए। अब जब कॉन्फ्रेंस होगी तो आपको भी उस कॉन्फ्रेंस में ले जाएंगे और दिखाएंगे, ये साहब देखिए 2 महीने में इनकी इनकम 50,000 से अब 2 लाख हो गई है, इन्होंने फला मर्सिडीज़ गाड़ी ख़रीदी है, इन्होंने फला अभी परसों एक बंगला ख़रीदा है। इस तरह 2-4 नमूनों को दिखाएंगे, बाकी उसके बाद नीचे के लोगों को उभारेंगे कि आप भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कितनी नामाकूल बात है कि ये जितने भी लोग इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं या ये तरक्की कर रहे हैं, किसके पैसे से तरक्की कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल कम है, इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें तो बिल्कुल कम है। अब अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है या लूट रहा है तो जो मेंबर बन रहे हैं और वो मेंबर बनने वाले जो सामान ख़रीद रहे हैं वो सामान 4 गुना ज़्यादा कीमत देकर ख़रीद रहे हैं, वो ज़्यादा कीमत इन ऊपर मेंबर बनाने वालों को उसका नफ़ा पहुंच रहा है। तो कंपनी में मेंबर साजी असल होती है और मसनूआत और सामान बिल्कुल एक ज़िम्नी चीज़ होती है। इसीलिए जो भी शख्स इन कंपनियों से मेंबर बनता है वो सामान इस्तेमाल करने की नीयत कम करता है, मेंबर साजी की फ़िक्र ज़्यादा होती है, चूँकि उसे सामान में कोई रियायत नहीं, रियायत अगर होती भी है तो मेंबर साजी की बुनियाद पर होती है कि आपके इतने मेंबर बने हैं तो आपको इतनी रियायत मिल रही है। मेंबर साजी बनने और बनाने पर उसे रियायत मिलती है और उसका पोस्ट और उसका दर्जा बढ़ते जाता है। उसकी कई वजूहात हमारे सामने समझ में आती हैं कि इसका जो फार्म रहता है और इसकी तरकीब देने का जो अंदाज़ रहता है, इसमें ज़्यादा आदमी का जहन कमीशन की तरफ जाता है कि आप इतने मेंबर बनेंगे, वो दूसरों को बनाएंगे, वो ख़रीदते जाएंगे तो आपको इतने फ़ीसद इनकम आते रहेगा। आपके नीचे 100 आदमी हो गए, वो बस मेहनत करते रहेंगे, आप बैठ के भी खा सकते हैं, आपके अकाउंट में माहाना इतने आ जाएंगे, मेरे अकाउंट में इस महीना 50,000 आए हैं, फ़लाँ के अकाउंट में 5 लाख आए हैं, फ़लाँ शुरू करके 1 साल हुआ है, अब वो 50 लाख का एक मकान ख़रीद लिया है। इस तरह इसमें इनकम की तरफ तरगीब दिलाकर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जायज़ तरीक़े से जो तिजारत का निज़ाम है उसे ख़त्म करके नौजवानों में सुस्ती काहिली पैदा कर दी जाती है। सहूलत से जल्दी मालदार बनने का एक जहन बनाकर उन्हें एक तरह का बेवकूफ़ और दीवाना बनाया जाता है। और दूसरी बात, मेंबर साजी पर कमीशन मिलता है, सामान ख़रीदने पर कमीशन नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो मेंबर साजी की वजह से मिलता है। तीसरी बात, सामान मकसूद है तो हर तरह का सामान कंपनी में नहीं रहता, घुमा फिरा के 5-10 तरह के सामान रहते हैं और उसे किसी और मार्केट में बेचने की इजाज़त नहीं रहती है। उसका जो डीलर रहेगा उसी से वो ख़रीदेंगे, हर शख्स को आम सामान की तरह मार्केट में वो सामान दस्तयाब नहीं होता है। और चौथी बात यह है कि मेंबर साजी होती रहेगी तो बिला मेहनत के कमीशन भी आता रहेगा, और अगर मेंबर साजी बंद सामान आप ख़रीदते भी रहें तो भी आपको कमीशन नहीं आएगा। पता चला सामान से आपकी तरक्की नहीं है, मेंबर साजी से ही आपकी तरक्की है। और इसमें अहम चीज़ यह है, मेंबर बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि मेंबर बनाने के बाद एक मखसूस तादाद है, वो तादाद अगर आप वो बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो ही आपको कमीशन आएगा, उससे पहले आप कितनी मेहनत कर लें आपको कोई कमीशन नहीं आएगा। बाज़ कंपनियों में तो जैसे RCM कंपनी है, इसमें आपकी मेंबरशिप की हिफाजत के लिए ही सालाना कुछ रकम पे करना पड़ता है,
तो आपकी मेंबरशिप बाकी रहेगी, वरना मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ये लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स वो तशहीर पर, एडवर्टाइज पर फलां हीरो को बुलाते हैं, फलां हीरोइन को बुलाते हैं, वो इतने अग्रीमेंट करता है इतने साल के लिए, फिर उसे इतने इनकम में से इतने करोड़ देना पड़ता है, वो सारा का सारा कौम से ख़रीदा जाता है। इस वास्ते उसमें असल माल तो कम रहता है और तशहीर और एडवर्टाइज के लिए ज़्यादा खर्च कर दिया जाता है, और हमारे पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। अगर गौर किया जाए तो इनके पास भी वो निज़ाम रहता है कि ये मेंबरशिप एक चैन सिस्टम से जो चला है, इन सब लोगों को, और जब महाना कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये लोग भी लिटरेचर और पॉम्फलेट छापते हैं, इन सब के लिए जो खर्च होता है वो कहाँ से होता है? कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ऐसे फ्री में तो नहीं होगा, माल बहर सूरत एडवर्टाइज पर इन हजरात का भी खर्च होता है। ख़ास तौर से आजकल जो ज़्यादा मशहूर है उस कंपनी से मुतालिक हम अलग से आप हजरात के सामने अर्ज़ करेंगे। एमवे कंपनी जो चल रही है, ये 1995 में इसका क़ियाम हुआ, हिंदुस्तान में ये आई, और 1998 में ऐसा हुआ कि भोलेपन की वजह से बाज़ दारुल उलूम देवबंद के तलबा भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी लेकर मेंबर्स बने, और लाखों रुपए कंपनी को फ़ायदा हुआ। और दरमियान में ऐसा हुआ कि जब मेंबर साजी का सिलसिला रुक गया, चूँकि ये चलती ही है कंपनी इस बात पर कि मेंबर बनते रहें, और जब मेंबर साजी का सिलसिला रुक गया तो ख़त्म, अब इनकम बंद हो गई, तो जो असल में शख्स था, जो मुहर्रिक था, पैसा लेके भाग गया, काफ़ी उलझने उठाना पड़ा। तो इस वजह से इस कंपनी में, इस तरह की कंपनियों में हिस्सा लेने से जवान शख्स मेहनत चोर बन जाता है, और जल्द मालदार बनने की वजह से हिर्स और लालच पैदा हो जाती है, और कुछ किए बगैर नवाबगिरी का शौक़ आदमी के अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है, और कौम को इसके ज़रिए से कामचोर बनाया जाता है। और बहुत सी ये सारी की सारी कंपनियां, बुनियादी तौर पे समझ लीजिए, ये सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां मुसलमानों की नहीं होती हैं, बुनियादी तौर पे सब की सब यहूदियों की होती हैं। सारी कंपनियां यहूदियों की होती हैं, दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क में आती हैं। जब वहाँ उन्हें लात मार दिया जाता है तो वो ऐसा शक्ल और नक्शा बना के आती हैं कि हम फ़लाँ मुल्क को इतना फ़ायदा पहुँचाए, इतना उनकी इकनॉमिक बढ़ाए, अब उसके बाद हम आपके मुल्क को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं, हमारी कंपनी फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ मेन जगह पर पाई जाती है। ये सब तस्वीरें दिखाकर सामने वाले को मुतासिर करती हैं, जबकि उन मुल्कों में उन कंपनियों पर बैन लग चुका होता है। ये यहूदी कंपनियां मुसलमानों को और आम लोगों को लूटने की खातिर इस तरह का निज़ाम चलाती हैं। कई क़बाहतें इस तरह की कंपनियों में पाई जाती हैं। इस वास्ते इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्सा लेना शरअन जायज़ नहीं है, और इसके हलाल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए।